दोस्तों जय हिंद, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कलाम आजाद and today we are going to cover a very important topic from the international relations as well as from the international organizations, that is outcomes of BRICS summit। 2 दिन पहले हमारे सिलेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल पर ही एक वीडियो आया था जिसमें हमने ब्रिक्स समिट की बेसिक इंफॉर्मेशन की बात की थी। अभी हाल ही में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट एनालिसिस and all the important informations which are quite important for our prelims as well as mains examination. And here we go. So as we discussed, BRICS is basically a group of 5 countries before Brazil, Russia, India, China and South Africa. So recently the summit was organized at the Johannesburg, which is one of the capitals of South Africa, and leaders from Brazil, Russia, India, China, South Africa, okay, they were hosted by South African President Mr. Cyril Ramaphosa. So this is quite important for your prelims and apart from the other state services examination. Okay, so let's discuss about its outcome. The very major outcome about this year BRICS summit was need for the expansion, right? See, if we discuss about the BRICS is basically these 5 countries. They contribute 41% of the global population, 41%, 24% of the global GDP, right? So that's the contribution in the world economy of this bloc, this organization, and 16% of the global trade. विश्व व्यापार के अंदर भी 16% की डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ब्रिक्स की। तो क्या 5 कंट्रीज के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज को इंक्लूड किया जा सकता है? इस विषय पे भी बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली डिस्कशन किया गया इस समिट के अंदर, बिकॉज ग्लोबल साउथ एंड डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो इन 5 कंट्रीज के अलावा जो अभी वर्तमान में ब्रिक्स का हिस्सा हैं, कुछ और भी स्टेट्स हैं, दे आर विलिंग टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक बेनिफिट दैट ब्रिक्स कैन ऑफर। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ दोस कंट्रीज हु आर विलिंग टू ज्वाइन दिस ब्लॉक। सो दोस्तों, कुछ अन्य कंट्रीज जिनमें अर्जेंटीना फ्रॉम द साउथ अमेरिका, इजिप्ट from the middle path of Africa and Asia as well, Indonesia, the United Arab Emirates, Saudi Arabia and कुछ और कंट्रीज हैं, they are willing to join this block because BRICS अपने आप में वर्तमान में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्टेब्लिश कर चुका है। तो बायलैटरल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना हो या फिर मल्टीलेटरल रिलेशनशिप को 2 कंट्रीज के बीच में, या आप देख रहे हो कि आज के टाइम पे यूएस और दूसरी ब्लॉक हमारी इकोनॉमी के अंदर बन चुकी है चाइना एंड रसिया की। ओके, सो कुछ हम जैसे जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही ब्लॉक के साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहती है। तो इस सिचुएशन में जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इक्वेशन चल रही है, समीकरण चल रही है, उसमें एक बैलेंस बनाने के लिए ब्रिक्स एक उभरते हुए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जा रहा है। यही कारण है कि अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज इसको ज्वाइन करने के लिए अपने इंटरेस्ट बार बार शो कर रहे हैं। इससे पहले जून 2023 में भी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्यूबा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉमोरोस, गैबन, कजाकिस्तान, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधियों ने ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स नाम से एक और इवेंट केप टाउन साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पे इसको अटेंड किया था। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स के दोस्त के तौर पे। ओके, तो ये दिखाता है कि ये कंट्रीज दे आर हाईली विलिंग टू ज्वाइन दिस ब्लॉक, राइट। यूपीएससी में मेंस के आंसर राइटिंग लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में बात करने की कोशिश कीजिए। ओके, लाइक कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ सोशल कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, लीगल कोऑपरेशन, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस डिफेंस कोऑपरेशन हो सकता है क्या। तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, इन सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इक्वेशंस बनती हैं। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड इकोनॉमी को लेकर के ब्रिक्स में क्या आउटकम देखने को मिला। सी, यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन में एक हाई लेवल की इंक्रीज देखने को मिली, स्पेशली दिस कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। सो ब्रिक्स कंट्रीज जो बेसिकली है, दे आर वर्किंग टुगेदर टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अपनी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में लगातार वो काम कर रही हैं। तो अगर किसी एक कंट्री को कोई प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिकली, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में
उनको ब्रिक्स एक काफ़ी हद तक सपोर्ट दे सकता है, सहयोग दे सकता है। लिहाजा यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से कुछ और कंट्रीज इसको ज्वाइन करने के लिए बेहद इंटरेस्टेड है। दिस कुड लीड टू द इंक्रीज ट्रेड, व्यापार में इससे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे के देश में जाकर के एफडीआई इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा आपने, एफआईआई इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ विकास के लेवल पे, डेवलपमेंट पे लेवल पे तो होगा ही। तो यह थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन आउटकम जो हमें ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। तो इसका लाभ केवल 5 कंट्रियों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ और भी कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, उनको भी इसका लाभ मिले तो ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बिकॉज आज के टाइम पे आप जानते हो कि इकोनॉमी क्लोज नहीं है, ओपन इकोनॉमी है। तो अगर किसी एक कंट्री में भी कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है नेगेटिवली, बट इसका असर, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि अभी वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर के 2 ग्रुपिंग बनी हुई है, एक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा है और सेकंड है चाइना प्लस रसिया। इस तरह के 2 ग्रुपिंग देखने को मिल रही है। ओके, सो एक बड़ा कारण यह भी है कि ब्रिक्स के आउटकम में इस बार जो देखने को मिला वो ये कि क्या किसी भी तरीके से यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है, राइट, मोनोपोली है, उसको कम किया जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर ब्रिक्स के साथ साथ इसके जो एसोसिएटेड मेंबर्स या इसको और अगर एक्सपैंड किया गया तो ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर के आएंगे तो यूएस डॉलर के ऊपर जो उनकी रिलायंस है, राइट, आत्मनिर्भरता है जो बेसिकली, उसको कम किया जा सकता है एंड दे कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। तो दिस कुड गिव देम मोर कंट्रोल ओवर देयर ओन इकोनॉमीज एंड रिड्यूस देयर वल्नरेबिलिटी टू यूएस इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। आए दिन आप देखते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में भारी भरकम बदलाव करता रहता है जिसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत हद तक नेगेटिवली पड़ता है, राइट। तो यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है उसको अगर हम कम कर सके किसी भी माध्यम से तो वो हमारे लिए पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिहाज से, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मूव होगा। और ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स इकोनॉमी का लाभ केवल 5 कंट्रीज को ही मिल रहा है, लेकिन अभी इसकी हालिया में हुए जो समिट जोहान्सबर्ग के अंदर किया गया उस समिट में यह भी देखने को मिला कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक बहुत हाई लेवल की इन्फ्लुएंस आ रही है ब्रिक्स इकोनॉमी की वजह से। सो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं दे आर वर्किंग टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड दिस कैन लीड टू इंक्रीज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट फॉर दिस कंट्रीज, राइट। तो ब्रिक्स कंट्रीज के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इसका प्रभाव पड़े, इसके लिए ब्रिक्स कंट्रीज लगातार प्रयासरत हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर इन दिस रिगार्ड। So this was all about the recently conducted BRICS Summit in 2023 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। If you like the video, please like it, and if you have any question related to civil services examinations, drop a comment. I will personally reply in 24 hours, personally guarantee, right? इसके साथ साथ सिलेक्शन आईएएस से जुड़ने के लिए, प्री काउंसलिंग को बुक करने के लिए आप इस दिए गए नंबर 9625350287 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.selectionis.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।